जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कंकाल के प्रकार के बारे में समझेंगे। जैसे स्केलेटिक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो तरह से होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल होता है। ठीक है, तो दो तरह से कंकाल होता है, लेकिन उसके बाद कंकाल का प्रकार पढ़ेंगे कि हड्डी जो होती है, ठीक है, ये दो तरह की होती है हड्डी। जो एक होती है अस्थि होती है, जो एक उपस्थि होती है। और इन अस्थि उपस्थि को हमारे शरीर में जो पाया जाता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर में, जीव जंतु के शरीर में, हमारे शरीर में दो तरह से हड्डी होती है। जो एक अनुबंधी कंकाल, जिसको आंगी हड्डी कहते हैं या अनुबंधी हड्डी कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में एपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरा होता है कंकाल अक्षीय कंकाल। ठीक है, जो जिसको अंग्रेजी में एक्सियल कंकाल कहा जाता है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटिक कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखना। अनुबंधी कंकाल जो होता है, एपेंडिकुलर जो कंकाल होता है, ये क्या करता है? हमारे चलने फिरने में मदद करता है। ऐसी हड्डी को कहा जाता है जो चलने फिरने में मदद करता है। जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो इन्हीं हड्डियों की मदद से हम लोग रेंग पाते हैं, चल पाते हैं, काम कर पाते हैं, अनुबंधी कंकाल के माध्यम से। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको मैं बता दूं अनुबंधी कंकाल क्या चीज़ होता है इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में अक्षी कंकाल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ही बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अनुबंधी कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं अनुबंधी कंकाल। ठीक है, इसको अंगी कंकाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे चलने फिरने में मदद करता है ये वाला एपेंडिकुलर। ठीक है, एपेंडिकुलर में जो हड्डियों की संख्या होती है, जो हमारे चलने फिरने में, उठने बैठने में मदद करती है, इनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126 हड्डी होती है। ठीक है, कितनी होती है हड्डी? 126 हड्डी होती है, जो हमारे चलने फिरने में मदद करती है। तो इन हड्डियों को देखते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है जो हमारे चलने फिरने में मदद करती है। ठीक है, एपेंडिकुलर हड्डियाँ। तो पूरे बॉडी में सबसे पहले हाथ पर देखते हैं। ठीक है, हाथ पर हमारी कितनी हड्डी होती है? जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, जो हमारे बॉडी होता है, जहाँ पर बच्चे कहते हैं कि देखो मेरी बॉडी कितनी फूली है, इसको कौन, यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसका क्या नाम है? इसका नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस कहा जाता है इसको। ठीक है, इस हड्डी को ह्यूमरस कहा जाता है, जहाँ पर बॉडी बनती है। बच्चे नहीं कहते यार मेरी बॉडी देखो कितनी फूली है, चल लड़ ले मेरे से, इस तरह से बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमरस हड्डी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक हड्डी होती है जो ह्यूमरस होती है, एक हड्डी होती है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप चले जाइए। नीचे चले आने के बाद मतलब जहाँ पर अ, जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो खेलते होंगे, ये बंटी खेलते होंगे। ठीक है, करावाटी जिसको बोला जाता है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये वाली जो हड्डी होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि हाँ मेरा हाथ इतना है, इसको रेडियस बोला जाता है। इस हड्डी को क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। रेडियस बोला जाता है। यहाँ पर भी कितनी हड्डी होती है? एक हड्डी होती है। ठीक है, दो हड्डी हो गए हमारे। टोटल हमारे हाथ में 60 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, 60 हड्डी पाई जाती है। 30 हड्डी एक हाथ में, 30 हड्डी एक हाथ में, तो कितनी हड्डी हो जाती है? 60 हड्डी हो जाती हैं। इसको बताना मैं भूल गया था। टोटल हाथ में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो 60 हड्डी होती हैं, जिसमें एक हाथ में 30, तो एक हाथ में 30, तो दोनों हाथ, एक हाथ को पढ़ लेंगे तो दूसरा हाथ पढ़ा बरोबर है। कहने का मतलब ये है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये हाथ में जो होता है ह्यूमरस जो होता है, एक हड्डी पाई जाती है जब बॉडी पर होती है, कंधे से लेकर के यहाँ तक जुड़ा होता है। और रेडियस जो हड्डी होती है यहाँ से लेकर के पंजा तक जुड़ा होता है। ठीक है, रेडियस। उसके बाद जो है रेडियस के मतलब इसी में हाथ के पास एक और हड्डी होती है जो सीधे अंगूठा से जुड़ा होता है, हमारे थंब से जुड़ा होता है। उसको कौन सी हड्डी बोला जाता है? अल्ना हड्डी बोला जाता है। क्या क्या हड्डी बोला जाता है? अल्ना हड्डी बोला जाता है। अल्ना अल्ना हड्डी बोला जाता है, जो सीधे थंब से जुड़ा होता है, अंगूठा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद आप सीधे चले आइए कलाई के पास। यहाँ पर कलाई के पास आप देखे होंगे, जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, कलाई के पास 8 हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है? कार्पल। कार्पल। ठीक है, यहाँ पर 8 हड्डी होती है। अल्ना में एक हड्डी होती है, 8 हड्डी कार्पल में होती है। उसके बाद जो है हथेली, कार्पल के बाद सीधे चले आइए। ठीक है, कहने का मतलब कलाई के बाद सीधे यहाँ पर हथेली जो होता है, इसको हथेली बोला जाता है, बीच वाले भाग को। हथेली में कितनी हड्डी होती है? तो इसको इसको तो मेटा कार्पल बोला जाता है। जब ये कार्पल हो गए तो मेटा कार्पल हो गए, जस्ट उसके नीचे है तो। ठीक है ना, मेटा कार्पल। मेटाकार्पल में कितनी हड्डी होती है?
मेटाकार्पल में 5 हड्डी होती है यहाँ पर, ठीक है। आप फोटो में देखे होंगे या देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद उंगली आ जाती है, ठीक है। उंगली, जितनी भी उंगली होती है, उंगली में नहीं गिनते, हाँ इस तरह से गिनते होंगे, ये सब उंगली, तो इनमें भी हड्डी होती है। जो कितनी हड्डी होती हैं, तो इसमें 14 हड्डी होती हैं, इस तरह से गिनेंगे, ठीक है। यहाँ पर हड्डी होती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हड्डी होती है, 14 हड्डी होती है। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको फ्लेजिज बोला जाता है, ठीक है, फ्लेजिज बोला जाता है। पेपर में सब पूछता है हड्डियों के बारे में, फ्लेजिज बोला जाता है इसको, फ्लेजिज बोला जाता है। जिसमें कितनी हड्डी होती हैं? 14 हड्डी होती है यहाँ पर। इस तरह से 30 हड्डी हाथ में पाई जाती है, ठीक है। तो इसी तरह दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी पाई जाएगी, तो 30 दूना 60 हड्डी हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, ये हाथ में हमारे हड्डियाँ हो गया, यानी कि एपेंडिकुलर हड्डी हो गई, जो हमारे हाथ को फिरने उड़ने में मदद करता है, ठीक है। रेडियस जो हड्डी होती है वह हाथ पीछे की ओर नहीं मुड़ने देता है, ठीक है, ये याद रखना। एपेंडिकुलर जो चलने फिरने में मदद करता है हड्डी, उसको एपेंडिकुलर हड्डी कहा जाता है। अनुबंधी हड्डी कहा जाता है, जिसको आंगी हड्डी भी कहा जाता है, अंग जो चलने फिरने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद हम इसी तरह पैर में देख लेते हैं कि पैर में कितनी हड्डी होती हैं, ठीक है। 126 हड्डी में पैर में अब देख लेते हैं, तो पैर में भी कितनी हड्डी पाई जाती है। इस तरह जैसे कि आप फोटो में दिखाई दे रहा होगा, तो पैर में भी 60 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। दोनों पैर में 60 हड्डी पाई जाती है। क्यों? 30 हड्डी एक पैर में, 30 हड्डी एक पैर में। तो बस कुछ नहीं है, सेम हाथ की हथेली की जैसे इसमें भी हड्डियों का क्रम है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। जैसे आप फीमर, यानी कि फीमर की हड्डी क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर में। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर यानी कि जांघ बोला जाता है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है। ये हड्डी हो गया जिसमें एक हड्डी होता है। कितनी हड्डी होता है? एक हड्डी होता है, ठीक है। जांघ के नीचे आप आ जाइए, पैर के नीचे कटोरी जिसे बोला जाता है। कटोरी के पास क्या होता है? इसको पटेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटेला। यहाँ पर पटेला हड्डी होती है। कितनी संख्या होती है? एक। इसको कटोरा भी बोला जाता है, पैर का कटोरा भी बोला जाता है, ठीक है। इसी की वजह से पैर क्या होता है? इधर उधर घूम लेता है, ठीक है। इसी के वजह से क्या होता है हमारे इस हड्डी के वजह से, मतलब पैर जो होता है तो पीछे की ओर ही मुड़ता है, आगे की ओर नहीं मुड़ पाता, इस कटोरी पटेला की वजह से, ठीक है। पटेला के नीचे जस्ट आप चले आइए, फ्यूबेला रहता है। क्या रहता है? फ्यूबेला। यहाँ पर फ्यूबेला हड्डी होता है एक। फ्यूबाला हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है फ्यूबाला? एक ही हड्डी होती है यहाँ पर, ठीक है, फ्यूबाला, ठीक है। उसके बाद एक ये इधर हड्डी होती है। ये तो मतलब घुटना के नीचे के बाद हड्डी है, ये फ्यूबेला होती है। जस्ट उसी के बाजू में एक और हड्डी होती है जिसका नाम होता है टीबिया। इसको टीबिया कहा जाता है, ठीक है। ये टीबिया हड्डी जो होती है तो सबसे ज़्यादा चमकीली हड्डी होती है। क्या होती है? चमकीली हड्डी होती है। सबसे ज़्यादा चमकीली हड्डी होती है। जो पूछा जाता है पेपर में, सबसे ज़्यादा चमकीली हड्डी कौन सी होती है? तो टीबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीधे चले आते हैं पैर में, यहाँ पर टार्सल पर, एड़ी के पास आप देखे होंगे, एड़ी के पास इस हड्डी को क्या कहा जाता है? टार्सल हड्डी बोला जाता है, टार्सल, ठीक है। टार्सल हड्डी जो होता है इसकी संख्या 7 होती है। हमारे एड़ी के पास पाया जाता है, एड़िया के पास, ठीक है। एड़ी के पास 7 हड्डी होती है। उसके बाद मेटाटार्सल में चले जाते हैं, जस्ट मतलब बीच वाला भाग, यहाँ से यहाँ एड़ी हो गई, ये बीच में भाग जो होता है मेटाटार्सल। जिस तरह हाथ में पाया जाता है उसी तरह ही पैर में भी पाया जाता है। मेटाटार्सल में कितनी हड्डी होती है? मेटाटार्सल में 5 हड्डी होती है, ठीक है। 5 हड्डी मेटाटार्सल पर होती है। उसके बाद उंगली आ जाती है। उंगली को क्या बोला जाता है? यहाँ पर लिख देते हैं, उंगली को प्लेजिज बोला जाता है, जिस तरह हाथ में बोला जाता था, ठीक है, प्लेजिज। उंगली में कितनी हड्डी होती हैं? तो 14 हड्डी इसमें भी होती हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें भी 30 हड्डी हो जाती हैं, जो एक पैर में पाया जाता है। इसी तरह दूसरे पैर में पाया जाता है हड्डी, जो 60 हड्डी हो जाती है, ठीक है। इस तरह से 60 कितना हो गया? 160 इसमें, 60 हाथ में, 60 पैर में, तो कितना होगा? 6 12, 120 हड्डी हो गया, 120 हड्डी। अब 6 हड्डी बचा ना, 120 हड्डी में अब 6 हड्डी फिर पढ़ना है। उसके बाद जो 6 हड्डी बचती है, 6 हड्डी में कहाँ पर पाई जाती है? तो 2 हड्डी आपको मैं बता रहा हूँ, कमर के ऊपर आप देखे होंगे, जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, कमर के पास पाई जाती है।
इस हड्डी का नाम क्या होता है? पैल्विक हड्डी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? पैल्विक, पैल्विक, इसको पैल्विक हड्डी बोला जाता है। इसमें दो हड्डी होती है, दो हड्डी होती है। पैल्विक में कितनी हड्डी होती है? दो हड्डी होती है। इसको हिंदी में बोला जाता है श्रोणी, श्रोणी मेखला बोला जाता है, ठीक है। मेखला, श्रोणी मेखला बोला जाता है इसको, ठीक है। ये हड्डी क्या होती है? पुरुषों में पतली होती है और महिलाओं में मोटी होती, चौड़ी होती है, ठीक है। जिसकी वजह से महिलाओं का जो कमर होता है तो चौड़ा रहता है और पुरुषों का कमर जो होता है तो मतलब उनसे कम चौड़ा होता है। ये पेल्विक हड्डी होती है। इसकी संख्या दो होती है, ठीक है। दो यहाँ पर हो गया। अब आप सीधे चले सीना के पास। सीना के पास दो हड्डी होती है, ठीक है। कौन, कितनी हड्डी होती है सीना के पास? हाथ के जस्ट बाजू में रहती है ये हड्डी। इस हड्डी का नाम है कैल्विक, ठीक है। क्या नाम है? कैल्विक इसको बोला जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं कैल्विक, कैल्विक हड्डी होती है, ठीक है। कैल्विक हड्डी होती है जो, इसकी संख्या भी दो होती है। एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड होती है जो चुपचाप रखी रहती है। यदि इसको पकड़ के नोचा जाए तो नोचर भी जाएगा। ये शांत, मतलब सीधा साधा चुपचाप वहाँ पर रखी रहती है, बस हो गया। मांसपेशियों से जुड़ा रहता है ये कैल्विक हड्डी जो होती है। इस तरह से दो हड्डी ये हो गया, दो हड्डी ये हो, चार हड्डी हो गया, ठीक। जस्ट हमारे फिर दो हड्डी कहाँ पर होती है? ये पिठां जिसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? पिठां जिसको। उसके बाद क्या होता है? दो हड्डी जो बचती है तो हमारे पिठां के पास होती है। पिठां, पिठां मतलब जैसे हम पीछे की ओर मुड़ेंगे तो पिठां जो होता है हाथ के जस्ट ऊपर बाजू, पिठां में, जिसको पिठां बोला जाता है, जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे होंगे। इस पिठां के पास दो हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? दो हड्डी होती है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अंश मेखला बोला जाता है। अंश मेखला बोला जाता है इसको हिंदी में। और इसको क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? स्कैपुला बोला जाता है। इस हड्डी, इसकी संख्या कितनी है? दो हड्डी होती है स्कैपुला का, ठीक है। क्या होती है? स्कैपुला। ये हड्डी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये हड्डियाँ, ठीक है। इस तरह से अंश मेखला हड्डी दो होती है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो चलने फिरने में, उठने बैठने में मदद करती हैं हड्डियाँ, कितनी होती है? तो 126 हड्डी होती है, जो 30 हाथ पर होती है, 30 पैर, 30 पैर पर होती है दोनों। 30 30 दो हाथ है, दो पैर है तो 120 हड्डी हो गया। दो हड्डी हमारे कमर पर होती है जिसे श्रेणी मेखला बोला जाता है। दो कैल्विक होती है जो सीने चेस्ट के पास ऊपर होता है, ठीक है। और ये हड्डी जो कैल्विक हड्डी जो दिखाई भी देती है। और स्कैपुला जो होता है जस्ट हमारे पिठां के पास होता है, पिठां के पास, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरह से। और एक बार देखिए, जो हड्डी होती है, कंकाल जो होता है तो दो तरह से होता है। हड्डियां दो तरह से होती है, ठीक है। कुछ ऐसी हड्डी होती हैं जो हमारे शरीर में चलने फिरने पर मदद करती हैं। कुछ ऐसी हड्डी होती हैं जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं। तो चलने फिरने वाली कौन सी हड्डी होती है? उसको अंग्रेजी में एपेंडिकुलर बोला जाता है, अनुबंधी कंकाल बोला जाता है, ठीक है। अनुबंधी कंकाल जो होता है, अनुबंधी हड्डी जो होती है तो 126 होती है। इसकी कुल 126 हड्डी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हाथ में देखते हैं, हाथ में कितनी हड्डी होती है। तो हाथ में 60 हड्डी होती है, 30 हड्डी लेफ्ट में, 30 हड्डी राइट में होती है। तो सबसे पहले जो हमारा बॉडी होता है वहाँ पर ह्यूमरस एक हड्डी होती है, रेडियस, उसके बाद रेडियस एक हड्डी होती है, जस्ट नीचे आ जाए। रेडियस के बाजू में एक हड्डी होती है जिसको आल्ना कहते हैं, जो एक थंब से जुड़ा होता है, ठीक है। थंब अंगूठा से जुड़ा होता है, थंब से, ये आल्ना हड्डी, ठीक है, एक होती है। फिर हमारा कटोरी जो होता है, कार्पल, कार्पल जिसको बोला जाता है, उसमें 8 हड्डी होती है। फिर हथेली में मेटाकार्पल उसको बोला जाता है, उसमें 5 हड्डी होती है, ठीक है। इस तरह से मेटाकार्पल में 5 हड्डी होती है। और जो उंगलियां होती हैं जिसको प्लेजिंज बोला जाता है, उसमें 14 हड्डी होती है, ठीक है। इस तरह से 30 हड्डी होती है हमारे हाथ पर। एक हमारे सभी छंगियों, मतलब उंगलियों में सभी बराबर होती है। थंब का एक थंब छोटा रहता है, थंब छोटा रहता है जिसकी वजह से एक हड्डी जो होता है तो कम हो जाता है, क्योंकि वो सीधे अल्ना से जुड़ा रहता है। इस तरह से होता है 30 दूना 60 हड्डी हमारे हाथ पर। उसके बाद क्या करते हैं, पैर पर आ जाते हैं। पैर पर देखते हैं 60 हड्डी होती है, एक पैर पर 30 होती है, तो इसको फरिया लेते हैं। देखिए, हमारा जो फीमर जांघ का हड्डी होता है, सबसे लंबी हड्डी होता है, जो हमारे एक हड्डी होती है जांघ पर, ठीक है। उसके बाद सीधे चले आइए, कटोरा जिसको बोला जाता है, पाटिला होता है, पाटिला एक हड्डी होती है। उसके जस्ट नीचे चले आइए, अब फेबुला हड्डी होता है, फेबुला हड्डी होता है जिसकी संख्या एक होती है। फेबुला के बगल में टिबिया होता है, ठीक है। टिबिया जो चमकीली हड्डी जिसको बोला जाता है, ये एक हड्डी इसकी संख्या होती है। उसके बाद सीधे एड़ी के पास चले आइए,
जिसको टार्सल बोला जाता है। टार्सल में 7 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डी होती हैं? 7 हड्डी होती है। टार्सल के बाद सीधे चले आइए मेटाटार्सल पर, 5 हड्डी होती है, ठीक है। फिर उंगलियों में, फ्लेजिस में 14 हड्डी होती है। इस तरह से कुल मिलाकर के 60 पैर पर, 60 हाथ पर 120 हड्डी हो जाती है, जो चलने फिरने में मदद करती है। उसके बाद 6 हड्डी को और देख लेते हैं, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे कमर से दो पेंडिविक जो हड्डी होती है हमारे कमर के पास होती है, जो महिलाओं में चौड़ी होती है, पुरुषों में क्या होता है, ये पतला होता है, जिसकी वजह से महिलाओं का कमर क्या होता है, पतली होती चौड़ा होता है। इसकी संख्या दो हड्डी होती है, ठीक है। ये हड्डी, इस हड्डी तक पहुंचना मतलब नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अंदर 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 तक रहता है ये। और उसके बाद हमारे सीने पर, हाथ के जस्ट जैसे हमारा हाथ कंधा होता है, वहाँ पर एक 2 हड्डी होती है, जिसको कैल्विक हड्डी बोला जाता है। इसकी संख्या 2 होती है, सीधे रखी रहती है हमारे वहाँ पर, ठीक है। इसको आप हाथ पर पकड़ेंगे तो पकड़ा भी जाता है ये हड्डी हड्डी, ठीक है। उसके बाद सीधे हमारे पिठान की ओर कितनी हड्डी होती है, जिसको अंश मेखला कहा जाता है, स्कैपुला कहा जाता है इंग्लिश में। इसमें पिठान के पास 2 हड्डी होती है, ठीक है। ये 2 हड्डी बहुत ही मजबूत होती है। इस तरह से हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं जो चलने फिरने में मदद करने वाली हड्डी होती है, जिसको एपेंडिकुलर हड्डी बोला जाता है, अक्षी हड्डी बोला जाता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको पार्ट 1 में ये अनुबंधी कंकाल यानी कि एपेंडिकुलर हड्डियों के बारे में समझ में आया होगा, जिसकी संख्या 126 होती है। और अक्षी हड्डी जो होती है 80 हड्डी होती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, पार्ट 2 में समझेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जिसके वजह से आपके शरीर में जितनी भी हड्डी होती है, कितनी हड्डी होती है, 206 हड्डी होती है, 206 हड्डी होती है। तो आपको हड्डियों के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। तो 280 हड्डी को हम अक्षी हड्डियों को अगले वीडियो में समझेंगे। तो इससे जो जैसा भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आसानी से, आशा करता हूँ कि आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप को वीडियो को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करिए जो बच्चा थोड़ा पढ़ने लिखने में, जिसको समझने में नहीं दिक्कत होती है, उसको इस वीडियो को भेज दीजिएगा। उसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हड्डी क्या होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की।